हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जगत प्रोटिस्टा और जगत प्रोटिस्टा के जितने भी सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी सामान्य लक्षण हैं, उसको आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यदि हम जगत प्रोटिस्टा की, तो देखिए जगत प्रोटिस्टा की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आपको याद रखनी है कि इस जगत में सभी के सभी एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है। साथ ही साथ ऐसे यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जिनके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक व केंद्र की झिल्ली जो है प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब यह है कि जो जगत प्रोटिस्टा है इसके अंदर जितने के जीव आएंगे, जितने सभी जीव आएंगे वो एक कोश की यानी यूनिसेलुलर भी होंगे, साथ ही साथ यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले भी होंगे। इसके पहले आपने देखा था कि जो जगत मोनेरा होता है, जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा, उसमें आपने क्या देखा था कि सभी के सभी एक कोशिकीय जीवों को तो रखा गया था, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले सभी एक कोशिकीय जीव कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। लेकिन जगत प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा शब्द की। देखिए ये जो जगत प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा शब्द की यदि हम बात करते हैं तो ये टर्म दिया किसने? तो सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नस्ट हेकल ने। तो हेकल ने सबसे पहले, आपको याद रखना है कि 1866 में यानी कि 1866 में सबसे पहले इन्होंने प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। तो अर्नस्ट हेकल आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। अब प्रोटिस्टा जगत की यदि हम बात करते हैं तो इस जगत के जितने भी जीव हैं ये बेसिकली गीली मिट्टी में रहते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सड़ी गली जो कार्बनिक वस्तुएं होती है, उन कार्बनिक वस्तुओं में भी इस संघ के, इस जगत के जितने भी जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो जगत प्रोटिस्टा के जो जीव हैं ये बेसिकली गीली मिट्टियों के अंदर पाए जाते हैं, वह सड़ी गली कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों या वस्तुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं जो प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत में कुछ जीव जो होते हैं ये हमारे शरीर में सहजीवी या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं ये सहजीवी भी होते हैं, साथ ही साथ परजीवी यानी कि पैरासिटिक रूप में भी पाए जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे परजीवी के यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, तो हमारी आंतों का जो परजीवी होता है एक, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रकार का प्रोटिस्टन है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है एक प्रकार का परजीवी के रूप में हमारी आंत में पाया जाता है। वहीं इसके अलावा यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो जो कीटों की आंत होती है, कीटों की आंत का जो सहजीवी जीवाणु होता है, बेसिकली सहजीवी प्रोटिस्टा होता है जो वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जीव कई अलग अलग प्रकार की जगहों में पाए जाते हैं। ये सहजीवी व परजीवी प्रकार के होते हैं, स्पेशली कुछ जिनमें की क्लोरोफिल वगैरह उपस्थित होगा वो बेसिकली स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। तो आप पाएंगे कि जगत प्रोटिस्टा के जीव स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और सहजीवी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कई प्रकार के जीवों को रखा गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक साथ बहुत सारे जीवों को रख दिया गया है, जिस कारण से आपको याद रखना है कि जगत प्रोटिस्टा को हम वर्गीकरण का कूड़ादान यानी कि डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो वर्गीकरण का जो कूड़ादान है किसे कहते हैं? जगत प्रोटिस्टा को। तो जगत प्रोटिस्टा आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत सभी एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने किया। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होते हैं वो गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं के अंदर पाए जाते हैं। और जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें कुछ जीव जो होते हैं सहजीवी व परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, इस प्रोटिस्टा जगत के इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स की यानी कि सामान्य लक्षणों की। पहला इंपोर्टेंट सामान्य लक्षण क्या है कि ये प्रायः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक व जलीय जीव हैं। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोश की होते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक व जलीय जीव हैं। मतलब जितने भी जीव आते हैं इसके अंतर्गत वो जल में रहते हैं, तो ये जलीय जीव होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति होती है
या अनुपस्थित होती है। मतलब कोशिका भित्ति हो भी सकती है और कोशिका भित्ति नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तो वो स्पेशली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यह चीज आपको याद रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होगी ही, लेकिन यदि उपस्थित होगी तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए, इनमें जो होते हैं इनमें प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिकांग, मतलब इनमें विकसित कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई आदि ऐसे कोशिकांग जो होते हैं ये सभी के सभी उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत स्पेशली सभी प्रकार के डबल झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गाल्जी बॉडी हो, सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। इनमें बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, तो इनमें जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, जो डीएनए होता है वो किस रूप में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। यानी डीएनए कभी भी अलग से नहीं पाया जाता है, यह हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है इसमें डीएनए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनमें प्रचलन हेतु सीलिया तथा कशाभिका पाए जाते हैं। कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि कूटपाद के द्वारा भी प्रचलन होता है, यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा भी प्रचलन होता है, जैसा कि अमीबा। तो देखिए इनमें प्रचलन हेतु सीलिया या कशाभिका पाए जाते हैं। देखिए बेसिकली जो सीलिया होती है, सीलिया के द्वारा पैरामीशियम में होता है प्रचलन, जबकि कशाभिका के द्वारा यूग्लिना में होता है प्रचलन। वहीं कभी कभी कूटपाद के द्वारा भी प्रचलन होता है, जैसे कि अमीबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रचलन किसके किसके द्वारा होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनमें जो पोषण होता है यानी जो न्यूट्रिशन होता है वो कई अलग अलग विधियों के द्वारा होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी हो सकता है। कुछ जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना के अंदर, तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी यानी कि फूड भी फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन यदि बात करते हैं कुछ और जंतुओं की, तो उनमें जंतु संपोषण होता है, उनमें मृतोपजीवी या परजीवी पोषण भी पाया जाता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, बाकी जंतु परजीवी या सहजीवी के रूप में दूसरे जंतुओं से या दूसरे पेड़ पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। अगले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनमें जो प्रजनन होता है यानी जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो लैंगिक या अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों प्रकार की विधियों के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। इसके अलावा बात करते हैं यदि इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको जगत प्रोटिस्टा की याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। तो यहां पे आज छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको जगत प्रोटिस्टा क्या है और जगत प्रोटिस्टा के पूरे सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको यहां पे आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।